देखिए इस रो को हम बुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पे जाली है वहाँ पे भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी बनाएंगे, जाली वाला है उसके ऊपर भी बनाएंगे। देखिए जब आप बुनने लगेंगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। ऐसे ही इसे बहुत ही इजी वे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बता रही हूँ, ऐसे। ठीक है, अब हम कॉर्नर पे आ गए हैं। तो देखिए कॉर्नर पे हमें कैसे बुनना है। जो ये डबल क्रोशिया है इसमें हमने डबल क्रोशिया बुन लेना है, और जो ये बीच में खाली जगह है यहाँ पे भी हमने डबल क्रोशिया बुन लेना है। ठीक है, जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। और फिर हम जहाँ पर हमने ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। और फिर हम 2 चेन बनाएंगे ऐसे, और फिर से यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा जो बीच में कॉर्नर है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये हमें एक जाली वाली और एक इसको यहाँ से फिर से हम यहाँ पर ऐसे ही बुनेंगे। जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बुनेंगे। और जहाँ पे जाली है वहाँ पे हम वहाँ पे भी डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर जहाँ पे डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जहाँ पे जाली है उसके अंदर से निकालेंगे ऐसे, और जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ऐसे चेन से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस रो को जैसे हमने ये 10 रो कंप्लीट की थी ना ये वाली, ऐसे ही हम ये भी 10 रो, एक जाली वाली एक ये, इस तरह से हम ये भी 10 रो कंप्लीट कर लेंगे। और 10 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनानी है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी 10 रो कंप्लीट हो गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। और 10 रो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये और 10 ये यानी 20 रो कंप्लीट हो गई। और जो ये हमने कॉर्नर बनाया था यहाँ से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए 20, ये 20 रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है। ठीक है, ये देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं ऐसे। यहाँ पे हमने इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया था तो इसी चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद देखिए इसी चेन में वापस एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया ऐसे। अब हम देखिए एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़ेंगे ये वाली, इसमें हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। फिर इससे अगले वाली चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारे हो गए 3। फिर हम एक चेन लेंगे और ये एक चेन छोड़ेंगे, इससे अगली चेन में ये एक हो गया हमारा डबल क्रोशिया, ये उससे अगली चेन में 2 हो गया हमारा डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हम एक चेन लेंगे और ये एक चेन छोड़ेंगे, उससे अगली चेन में ऐसे ही हम डबल क्रोशिया 3 बार
डबल क्रोशिया बना लेंगे अलग अलग चेन में ऐसे। जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था ना ये डिजाइन, यहाँ पे इस तरह से ही बनाना है हमने, ठीक है। ऐसे ही बनाते हुए देखिए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे और उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप बनाएंगे ना जब आपको सब समझ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर एक चेन छोड़ेंगे उससे अगली चेन में, ऐसे ही हम बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर पे हमें सेम बनाना है, जैसे हम पहले बनाते आए हैं वैसे ही हमें कॉर्नर पे बनाना है। तो देखिए अब हम ऐसे ही एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और फिर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। ऐसे देखिए ये हमने बनाए हैं। ऐसे ही हम देखिए कॉर्नर तक आते हैं और कॉर्नर तक आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाना है। देखिए ऐसे ही बनाते हुए हम कॉर्नर तक आ गए हैं। एक चेन बनाएंगे, फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और देखिए ये हम ऐसे ही रिपीट करते हुए हम कॉर्नर तक आ गए हैं। और यहाँ पे हम एक चेन छोड़ेंगे, एक इसके बीच में ले लेंगे और यहाँ पे हमें ऐसे ही ये बना लिया है। और अब एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और ये कॉर्नर पर हम इसमें 2 बार एक ही चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 2 चेन लेंगे, ये हमें सेम ही बनाना है जैसे हम पहले बनाते हुए आए हैं, ऐसे ही बनाना है। और फिर वापस इसी चेन में 2 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे ऐसे ही, और जहाँ पर हमने ये यहाँ पर 3 बनाए हैं ऐसे ही हम यहाँ पर भी 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन के बीच में बनाएंगे, फिर से एक इसी चेन में दोबारा से बनाएंगे और फिर यहाँ पर बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, देखिए ऐसे ही हम एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़ेंगे, ऐसे ही रिपीट करते हुए जैसे हमने पहले सबसे पहले ये रो बनाई थी ना ये वाली, यही पैटर्न सेम बनाना है हमें। ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और फिर से हम 3 चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। ऐसे देखिए ये हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमने यहाँ पे तो ये जो आगे है ये तो हमें दो डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाते ही आना है। फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और एक चेन लेंगे और ये 3 बार जैसे हमने पहले बनाया था ना सेम वही पैटर्न बनाना है। तो ये इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन छोड़ेंगे, देखिए एक चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़ेंगे ये वाली, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही रिपीट करते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ गए हैं। तो देखिए अब मैं एक बार देखिए आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनकर आएगी। ऐसे देखिए हम इसको ऐसे लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे यहाँ पर जहाँ सब हमने कॉर्नर बनाया था ना वहाँ पर बिल्कुल सेम यहाँ मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हम यहाँ से यहाँ तक
इसे मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही ट्रेंडी सी, बिल्कुल रेडीमेड लुक में हमारा जैकेट वाला पोंचू बनकर तैयार होने वाला है। और बनाने में इतना इजी है कि आप इसे एक बार बनाने पर ही समझ जाएंगे। देखिए बहुत ही इजी सा ये हमारा बनकर आने वाला है, देखिए। ठीक है, तो ये हमने एक रो कंप्लीट कर ली है जो ये बना रहे थे। देखिए अगली रो में मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक आ गए हैं और अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई। वापस इसी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और जहाँ पे ये हमने जाली डाली है ना, इसमें 3 बार। ये हमने पहले भी, सबसे पहले जब स्टार्ट किया था ना, इसी तरीके से बनाया था। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर आगे वाली ये जाली है ना, इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे। फिर एक बार फिर लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से इससे अगली वाली जाली में 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ऐसे ही बनाते हुए हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमें यहाँ पर 3 रो बनानी है। ये एक रो हमारी बन गई है और दूसरी रो हमारी स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही हम इसमें 3 रो बना लेंगे। बीच में कॉर्नर पे हमारा सेम डिजाइन रहेगा जो शुरू से चलता आया है, वैसे ही एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया लेकर और 2 चेन बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम इसको कॉर्नर से भी कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हम इसमें 2 चेन, 2 रो और कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम एक चेन बनाएंगे और जहाँ पे ये हमने जाली छोड़ी है, इसी जाली में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो पैटर्न हमें पहले डाला था ना, सेम वही पैटर्न डालना है। तो ये 3 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। देखिए फिर से हम इस जाली में 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जब बनाने लगते हैं ना चीज़, जब बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही हम बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमें इसमें, ये हमारी दूसरी रो है और एक रो और कंप्लीट करनी है। तो ये हमें कुल मिलाकर 3 रो ये कंप्लीट करनी है। देखिए चलिए मैं आपको 3 रो कंप्लीट होने के बाद बताती हूँ कि हमें आगे कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 रो जो मैंने बनानी स्टार्ट की थी, ये वाली, ये बना ली है। देखिए 1 2 और ये 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और ये देखिए ये जो पहले हमने रो डाली थी, ये भी हमारी हमने ले ली है। और अब हमारी ये 3 रो कंप्लीट होने के बाद देखिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। अब हमें देखिए यहाँ से ये जो हमारे ये जालियाँ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जालियाँ हमने आगे से लेनी है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। और 10 जालियाँ हम कॉर्नर की साइड से ले लेंगे, यहाँ से पीछे से। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमारी ये हो गई और 10 ये हो गई। तो देखिए हम इनको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे दोनों को एक साइज में, ठीक है। और इस पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे ऐसे। ये हमने एक सेफ्टी पिन इसमें लगा दी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। ये जहाँ पे कॉर्नर बना था ना हमारा, ये पीछे यहाँ पे कॉर्नर से भी हम 10 लेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10वीं वाली पे हमें डालना है, ये सेफ्टी पिन लगानी है। और आगे से भी, जहाँ आगे से हमने स्टार्ट किया ना, यहाँ से भी हम 10 जालियां ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं वाली पे हमने पीछे से भी डालना है और 10वें से आगे। ये बीच में हमें ये मुड्ढे घटाने हैं। देखिए मुड्ढे के हमारे इस तरह से हम घटा लेंगे। ठीक है, ये छोड़ दिया हमने मुड्ढे यहाँ पे। ठीक है, और ये सेफ्टी पिन लगा ली। इसी तरह से हम इस साइड भी करेंगे, जो दूसरी वाली साइड है ना हमारी, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए आगे से ले लेंगे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जाली हमारी यहाँ हो गई। और 10 जाली हम पीछे से लेंगे, यानी कॉर्नर से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और इनको यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देंगे। दोनों साइड हमें ये मुड्ढे छोड़ने हैं, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी पिन हम लगा देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, तब देखिए हम दोनों को एक समान करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और 10वें वाले पे हमने ये डाल रखा, 9 छोड़ने हैं और 10वें वाले पे हमने इसे डालना है सेफ्टी पिन को। ये हमारे मुड्ढे इस तरह से हमें छोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये मुड्ढे के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं कि हमें आगे कैसे बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। ये देखिए 1 चेन 2 और ये 3 चेन ले ली हमने। वापस इसी में हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये ले लिया हमने डबल क्रोशिया। फिर हम 1 चेन लेंगे, ऐसे 1 चेन लेंगे हम। और जो ये जाली है यहाँ पर फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये 3 ऐसे। ठीक है, फिर से 1 चेन लेंगे और फिर से इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक जाली में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही हम इस पूरी रो को जहाँ तक हमने सेफ्टी पिन लगाई है वहाँ तक लेके आएंगे। तो चलिए देखिए बनाती हूँ मैं। ऐसे बनाते हुए हम जहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगाई है वहाँ तक हम इसे बना लेंगे। ऐसे देखिए जी, ये तो डिजाइन जो हमने डाला है इस 3 रो में उसी तरह से यहाँ तक लेके आएंगे। तो जहाँ पर हमारी सेफ्टी पिन है वहाँ तक लेके आती हूँ, फिर बताती हूँ। देखिए 1 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगाई थी हम वहाँ तक आ गए हैं। तो इसमें भी हम 1 चेन बनाकर और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम बना लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ये हमने 8 चेन बना ली। और जहाँ पर हमने ये यहाँ पर डाला था, देखिए जहाँ से पिन यहाँ पर डाली थी वहाँ पे हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखिए हमने 3 बार डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया। देखिए अब मैं आपको ये पिन निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के आएगा। ऐसे ये देखिए हमने पिन निकाल दी है और ये हमें इस तरह से मुड्ढे के लिए बना दिया है। ये देखिए हमारा ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये मुड्ढा बना लिया है। अब देखिए ऐसे बनाते हुए हम इसे यहाँ तक, ये देखिए हमने यहाँ पर 8 चेन बनाई है। ये हमने मुड्ढा बना दिया है। यहाँ पर हमने मुड्ढे की घटाई शुरू कर दी है। देखिए ये ठीक है, ऐसे
ऐसे। तो चलिए अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसे यहाँ से बनाते हुए कॉर्नर पे हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है। ऐसे ही ये एक एक होल में 3-3 बार क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए जहाँ पर हमने दूसरी सेफ्टी पिन लगाई थी, अब हम वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद फिर से हमें ऐसे ही 8 चेन बनानी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आके दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनानी है। ठीक है, पहले हम यहाँ से बना लेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर चेन बनाई थी, ये 8 चेन हमने यहाँ पर भी बना ली है जहाँ हमने सेफ्टी पिन लगाई थी। और जहाँ पर अब हमने ये सेफ्टी पिन लगाई थी उसमें भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमने उस साइड बनाया था और ऐसे ही हम इस साइड बना लेंगे। देखिए अब हम इस सेफ्टी पिन को निकाल देंगे। ऐसे देखिए, आप देखने पर आपको समझ आ जाएगा ये हमारे मुड्ढे घटाए हमने। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक चेन बनाएंगे और उससे अगले जाली में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। कॉर्नर पे हमें कोई चेंज नहीं करना है, कॉर्नर पे हमें इसी तरह से बनाते हुए जाना है। और इस रो को हम कंप्लीट करने के बाद देखिए आगे आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे बनाना है। ठीक है, इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। देखिए इस रो के बाद हम कलर चेंज करेंगे। अगर आप एक कलर से बनाना चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं, और अगर आप सेकंड कलर लगाना चाहें तो सेकंड कलर भी लगा लें। मैं इसे दूसरा कलर लगाऊंगी। तो देखिए अब मैं ये रो कंप्लीट करने के बाद दूसरा कलर लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे।